नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। आज हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण की। किस तरह से वायु प्रदूषण का खतरा अब भारत पर मंडरा रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अब आगे क्या होगा। वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में। क्या होता है AQI, आखिर क्या है ये ग्रैप। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है, लेकिन वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर आलोचना तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जब AQI 500 के पार पहुंच रहा है, तब मंत्री कहां है। सोशल मीडिया पर दिल्ली NCR से 600 से 800 के AQI आंकड़े शेयर कर जनता गुस्सा जाहिर कर रही है। खबर जानने से पहले आइए बताते हैं कि आखिर ये AQI क्या है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि हवा कितनी साफ है या गंदी है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और सोचो कि आप किसी कमरे में हो या बहुत वहां पर धुआं या धूल हो। अब अगर आप गहरी सांस लेते हैं तो तुम्हारे फेफड़ों को तकलीफ हो सकती है। AQI यही बताता है कि हवा हमारे लिए कितनी फायदेमंद या नुकसानदायक है। इसे ऐसे समझिए, अगर AQI 0 से 50 के बीच है तो इसका मतलब है हवा बहुत साफ है, जैसे ताजे ताजे हवा में सांस लेना। अगर AQI 51 से 100 के बीच है तो हवा थोड़ी गंदी हो सकती है, लेकिन आप ठीक रहेंगे। लेकिन अगर AQI 150 या उससे ज्यादा हो तो हवा बहुत गंदी होती है और इसमें सांस लेना मुश्किल हो सकता है, और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानकारी भी हो सकती है, जैसे धुआं या प्रदूषण वाली हवा में सांस लेना। अगर AQI 300 से ऊपर जाए तो ये और भी खतरनाक हो सकता है और हमें घर से रहकर मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। दिल्ली में अभी ग्रैप की चौथी स्टेज चल रही है और अब आप पूछेंगे कि आखिर क्या बला है ये। तो सुनिए, ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक ऐसी योजना है जिसे भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब हवा में प्रदूषण बहुत बढ़ जाए तो हम क्या कदम उठाएंगे ताकि लोग सुरक्षित रहें और प्रदूषण कम हो सके। यह योजना खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में लागू होती है, जहां प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रैप में हवा की गुणवत्ता के हिसाब से अलग अलग कदम उठाए जाते हैं। ग्रैप में कुल 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 AQI 101 से 200। जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो लोग घर से बाहर कम निकलने की सलाह देते हैं। स्कूलों में बच्चों को हवा में ज्यादा समय नहीं बिताने के लिए कहा जाता है। स्टेज 2 यानी कि AQI 201 से लेकर 300 तक। जब प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ सख्त कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि निर्माण कार्यों को रोकना और कुछ इलाकों में ट्रैफिक का कम करना। वहीं बात करते हैं स्टेज 3 की, जहां पर AQI 301 से लेकर 400 के बीच होता है, और जब हवा बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है तो और सख्त कदम उठाए जाते हैं, जैसे स्कूल बंद करना और कुछ कारों को सड़कों से हटा देना। स्टेज 4 में AQI जो है वो 400 के पार हो जाता है, और जब हवा बेहद ही खतरनाक हो जाती है तो और भी सख्त कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रोकना और लोगों को घर में रहने की सलाह देना। दिल्ली में अभी यही स्टेज लागू है। जानिए हवा में क्यों घुल रहा है जहर। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। ऐसा क्या घुल जाता है हवा में कि जानलेवा हो जाता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के चलते दुनिया भर में हर साल 81 लाख मौतें होती हैं, और इनमें से 21 लाख मौतें अकेले भारत में हो जाती हैं। ये जानकारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की यानी कि 2024 की रिपोर्ट में सामने आई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि जहरीली हवा वाकई में कितनी खतरनाक हो सकती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में होने वाली हर 8 में से 1 मौत का कारण वायु प्रदूषण होता है।
एक तरफ से वायु प्रदूषण तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक होता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में दुनिया भर में तंबाकू की वजह से अनुमानित 75 से 76 लाख मौतें हुई हैं, जबकि वायु प्रदूषण के कारण 81 लाख मौतें, यानी कि दुनिया में 12% मौतों का कारण जहरीली हवा है। वहीं दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा मौतें हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं। ये बातें इसीलिए चिंता बढ़ाती हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का स्तर 500 के करीब पहुंच गया है। यानी अब यहाँ AQI गंभीर की श्रेणी में आ गया है। जब ये गंभीर की श्रेणी में आ जाता है तो अच्छे खासे तंदुरुस्त लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। तो वहीं ये रिपोर्ट बताती है कि सबसे बड़ा रिस्क PM 2.5 यानी कि PM 2.5 का मतलब होता है 2.5 माइक्रोन का कण। ये बहुत ही महीन कण होता है। इसे ऐसे समझिए कि इंसान के बाल से भी 100 गुना ज्यादा ये पतला होता है। इतना छोटा है कि नाक और मुंह के जरिए हमारे शरीर में आसानी से घुस जाता है। जैसे ही ये हमारे शरीर में आता है तो दिल और फेफड़ों को प्रभावित करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में PM 2.5 के कारण 78 लाख मौतें हुई थी। यानी वायु प्रदूषण के कारण जितनी मौतें हुई थी उनमें से 96% से ज्यादा वजह यही कण था। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली 90% से ज्यादा बीमारियों का कारण भी यही छोटा सा कण होता है। 2024 की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण जहरीली हवा ही थी। सबसे ज्यादा खतरा साउथ एशियाई और अफ्रीकी देशों पर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 81 लाख मौतों में से 58% की वजह वातावरण में मौजूद प्रदूषण रहा, जबकि 38% मौतें घरों के अंदर मौजूद प्रदूषण की वजह से हुई थी। चिंता बढ़ाने वाली बात तो यह है कि 5 साल से छोटे बच्चों की मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी वायु प्रदूषण ही है। इतने छोटे बच्चों की मौतों की सबसे बड़ी वजह है, जबकि वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 5 साल से छोटे 7 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, साउथ एशिया और अफ्रीकी देशों में जन्म के बाद पहले महीने में होने वाली 30% से ज्यादा मौतों का कारण भी जहरीली हवा ही है। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल तंबाकू की वजह से 10 लाख के आसपास लोगों की मौत हुई है, जबकि वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में हर महीने औसतन 1.75 लाख और हर दिन 5,753 लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो जाती। अकेले भारत में ही 5 साल से कम उम्र के 1.69 लाख बच्चों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो गई थी। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा था। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया था, जहां 1.14 लाख बच्चों की मौत हुई थी। पाकिस्तान में 68,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के कारण होने वाले अस्थमा 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। 15 फरवरी 2013 को लंदन की रहने वाली 9 साल की एला किस्सी ड्रेवा की मौत अस्थमा अटैक से हो गई थी। वो दुनिया की पहली शख्स हैं जिनके डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह वायु प्रदूषण दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे जहरीली हवा साउथ एशियाई देशों में है। वायु प्रदूषण का कारण दुनिया में जितनी मौतें हुई थी उनमें आधी से ज्यादा सिर्फ भारत और चीन में हुई थी। चीन में 23 लाख तो भारत में 21 लाख लोगों की मौत का कारण वायु प्रदूषण था। मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।